नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रीड आचार्य प्रशांत बुक्स विथ मी पर। हम पढ़ रहे हैं आचार्य प्रशांत की शक्ति ये पुस्तक, और इसमें हम पढ़ रहे हैं दूसरा पार्ट जिसका टाइटल है नवरात्रि विशेष, समझदार होकर भी लाचार क्यों। और ये है इस चैप्टर 2 का पार्ट 6। आया है कि पुत्री की जगह पुत्र मिल जाए तो बेहतर है। कुछ नहीं, बस लाभ हानि का गणित है, सीधा सीधा स्वार्थ शास्त्र है। उसी स्वार्थ शास्त्र को हम अर्थशास्त्र बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर आकर के समाधि वैश्य ने मुनि से कहा, मैं तो बड़ा अच्छा आदमी हूँ, देखिए मुझे अपने घर की चिंता इसलिए हो रही है कि कहीं मेरे बच्चे बिगड़ न जाए। मैं निस्वार्थ भाव से उनकी चिंता कर रहा हूँ। मुनि ने उस पर घड़ों पानी डाल दिया। बोले, किसको बना रहे हो? मैं मुनि हूँ। मनुष्य संतान पैदा ही इसलिए करता है ताकि आगे चल करके संतान से सुख वसूल सके। क्या तुम नहीं देखते कि मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए अपने पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। जैसे तुम कहते हो तुम्हें समझ की कमी नहीं है, वैसे ही यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है। ये व्यंग्य है मुनि का। यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति माने जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव के द्वारा ममतामय भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए जाते हैं। ये बहुत हैवी सेंटेंस था, इसको हम रिपीट करते हैं। यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति को माने जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव के द्वारा ममतामय भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए जाते हैं। महामाया आ गई, भगवती देवी आ गई। समझ तुम में पूरी है, लेकिन फिर भी भगवती माया ने जो ये मोह का भंवर रचा है, इसमें सब गिरते हैं। तुम्हारी समझ माया के आगे नहीं चलती। तो इस तरीके से जो आधारभूत ढांचा है वो ग्रंथकार रखा जा रहा है कि एक क्षत्रिय है और एक वैश्य है। क्षत्रिय ने क्या खोया? राज्य। और वैश्य ने क्या खोया? धन खोया। और दोनों कुछ खो करके बड़े क्षुब्ध मन के साथ मुनि के सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं, हम बहुत समझदार लोग हैं, हमने ये हासिल किया और ऐसा वैसा, हमने अब खो दिया है। बड़े विवेकी है, लेकिन जो खोया है उसके लिए बड़ी ममता है। तो ऋषि कह रहे हैं, ममता इसलिए है क्योंकि वो ममता महामाया तुम्हारे भीतर संचारित करती है। उस महामाया के आगे तुम्हारा विवेक, विचार और बुद्धि कुछ नहीं है, पशुओं जैसे है। दोहरा रहा हूँ, यद्यपि मनुष्य में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे भगवती महामाया के प्रभाव के द्वारा ममतामय भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए जाते हैं। तो कहाँ से आया तुम में मोह? वो भगवती महामाया ने भेजा, इसलिए आया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं के कारण जगत मोहित हो रहा है। जगत मोह में इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि विष्णु की योग निद्रा स्वरूप जो भगवती महामाया है, वो जगत को मोहग्रस्त किए हुए है। वे भगवती महामाया ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। अरे तुम होगे बड़े ज्ञानी, महामाया तुम्हारे चित्तों को खींचेगी और मोह में डाल देगी। उन्होंने तो भगवान विष्णु को भी सुला रखा है योग निद्रा में, तो तुम क्या चीज हो? भगवती महामाया ही संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती है, तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्य को मुक्ति देती है। ये जो जन्म मरण युक्त संसार है, इसकी सृष्टि भी वो ही करती है, और अगर प्रसन्न हो गई तो मुक्ति भी तुम्हें वही देंगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमने शक्ति इस पुस्तक का पाठ 2 तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमने शक्ति इस पुस्तक का पाठ 2 खत्म किया है। फिर मिलेंगे नए वीडियो में पाठ 3 के साथ। इस चैनल से और आचार्य प्रशांत की शिक्षाओं से जुड़े रहिए, और हम उन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने की साझा कोशिश करेंगे। धन्यवाद।